नमस्कार। राम राज्य की स्थापना के बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस जाते हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी के पास रुक जाते हैं। उनकी सेवा परायणता को देखकर राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि आपको कुछ देने का मन हो रहा है, आपको मैं क्या दूँ? ऑफकोर्स हनुमान जी यही कहते हैं कि आपका सानिध्य और आपकी निरंतर सेवा करने का मौका मिले। लेकिन ये देने के बाद भी श्री राम को ये महसूस होता है कि नहीं, मुझे तत्वज्ञान का उपदेश हनुमान जी को देना चाहिए कि वास्तविक सेंस में ये जीव, जगत और ईश्वर क्या है। सो जैसे राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ के तत्वज्ञान का उपदेश प्राप्त किया था, वैसे ही अब राम जी गुरु हो जाते हैं, हनुमान जी अब शिष्य हो जाते हैं और दोनों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता है। राम जी गुरु होकर शिष्य हनुमान जी को तत्वज्ञान का उपदेश देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तत्वज्ञान का उपदेश हनुमान जी इंटरनलाइज करते हैं, जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान उनके अंदर स्थिरता को धारण करता है। उनके अंदर आनंद की कुछ निशानियाँ दिखनी स्टार्ट होती है। वैसे देखने जाए तो परमात्मा प्राप्ति की या वो परम तत्व के प्राप्ति की बाह्य कोई निशानियाँ नहीं होती, उसके कोई फिज़िकल एट्रीब्यूट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी राम तो सर्वज्ञ है, तो उनको समझ में आ जाता है कि अब हनुमान जी को वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो एक दिन राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि अब आपको समझ में आ गया कि ये जीव जगत और ईश्वर क्या है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका सच्चा परिचय क्या है, हु आर यू? और उसके जवाब में हनुमान जी ये कहते हैं, देह दृष्टया तु दासोहम, देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया त्वद अंशकः, वस्तुतः तु त्वमेव अहम इति में निश्चिता मतिः। श्लोक को यदि ध्यान से देखें तो हनुमान जी ये कहते हैं कि ये मेरी निश्चित मति है। दैट मीन्स ये मेरा कंक्लूज़न है। और क्या कंक्लूज़न है हनुमान जी का? यदि हम देह को या इस बॉडी को सत्य माने तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो मैं आपका दास हूँ। यदि हम जीव दृष्टि से देखें तो मैं आपका अंश हूँ। और यदि हम परमार्थ दृष्टि से देखें, सत्य दृष्टि से देखें, तो आप और मैं एक ही है, हम दोनों में भेद नहीं है। कथा कहती है कि ये आंसर सुन के श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हनुमान जी को गले लगा देते हैं। यदि हम इस कथा को गौर से देखें तो हनुमान जी ने जो अपना परिचय दर्शाया वो सब हमारा ही परिचय है। यदि हम हमारी बॉडी को देखें तो हो सकता है कि हम किसी के पुत्र हो, पिता हो या पति हो। प्रोफेशन के अनुसार शायद हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो। तो किसी न किसी तरह से हम बाह्य स्वरूप से जब देखेंगे तो हमें कुछ अलग दिखेगा। सो शरीर के माध्यम से, देह के माध्यम से हम कुछ अलग हैं। लेकिन यदि हम जीव को देखें तो हम उसी परमात्मा के अंश हैं। अब मात्रा में फ़र्क हो सकता है, हम सागर की एक लहर है और वो परमात्मा सागर है, लेकिन मात्रा में फ़र्क है, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। इन वेरी सेम वे यदि हम वेद उपनिषद की बात करें या फिर परमार्थ दृष्टि से देखें तो हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। आने वाले समय में किसी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के साथ सानिध्य में बैठकर
आपके जीवन में और मेरे जीवन में ऐसी निष्ठा की प्राप्ति हो, ताकि हम जीव से ईश्वर का अंश अपने आप को समझ पाए और परमात्म दृष्टि से जीव और ईश्वर एक है, ऐसी सत्य दृष्टि को प्राप्त कर पाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।